हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए विद द हेल्प ऑफ 3 क्वेश्चंस कोशिश करते हैं कि प्रिपरेशन फास्ट ट्रैक हो जाए हमारी। चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं। अब सवाल कहता है, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स much less to its GDP in percentage. Discuss. तो यहां देखने से हमें पता लग रहा है कि हमारा फोकस जो है क्या है कि माइनिंग इंडस्ट्री क्यों लेस कंट्रीब्यूट कर रही है टू जीडीपी इन परसेंटेज। हाउएवर यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपैरिजन है इस क्वेश्चन में। कैसे? सवाल देखो कहता है डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड। तो हमें सोचना पड़ेगा गोंडवाना लैंड की और कंट्रीज कौन सी हैं, क्या वहां पे माइनिंग इंडस्ट्री जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये जो कंपैरिजन है इस पे हमें जरूर फोकस करना है। हम चाहे तो उस कंपैरिजन को इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बता सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ये आंसर लिखेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि केवल डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री पे नहीं, लेकिन डिस्कशन इससे शुरू हो कि गोंडवाना लैंड में और भी कंट्रीज है, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम, एंड प्रोबेबली जो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं गोंडवाना लैंड में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो वहां पर माइनिंग इंडस्ट्री का जीडीपी में जो परसेंटेज आता है वो प्रोबेबली यहां से ज्यादा है। तो ये जो कंपैरिजन का पॉइंट है कि वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहां पे, राइट? इसीलिए चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको क्वेश्चन ब्रेक डाउन करना जो है बहुत बढ़िया तरीके से आ पाए। पहला क्वेश्चन अब यहां से आपने सीख लिया कि कोई पॉइंट आपने छोड़ना नहीं है। ऑफ कोर्स द फोकस इज ऑन द माइनिंग इंडस्ट्री, बट द कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ गोंडवाना लैंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंट्रोडक्शन में ऐड हो सकता है। एक और चीज देखते हैं, यहां से हमने क्या देखा, क्वेश्चन का ब्रेक डाउन कैसे हुआ। एक और चीज देखते हैं, रेलेवेंट कंटेंट को पीवाईक्यू से कवर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये क्वेश्चन है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये मेगा सिटीज ऑफ द कंट्रीज हैं, बट एयर पोल्यूशन ज्यादा है इन दिल्ली एज कंपेयर टू द अदर टू। व्हाई? अब ध्यान से देखो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता है ना। मुंबई और कोलकाता अगर हम देखें ये कोस्ट पर है ना। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूं। अब कोस्ट पे हमें पता है लैंड एंड सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट होता है ना। अब इसका मतलब है कि लैंड और सी ब्रीज का मतलब है कि पोल्यूटेंट्स जो है कोस्टल सिटीज में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीज। हाउएवर ये चीज हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि पोल्यूशन ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्यों रहा है दिल्ली में। तो कोस्टल सिटीज के कंपैरिजन में है ना, लैंड एंड सी ब्रीज का जो जब आप कंपोनेंट ऐड करेंगे आपका आंसर में वैल्यू ऐड बन जाएगा। अब ये चीजें सीखनी पड़ती है ना। सिमिलरली अगर मैं दिल्ली की बात करूं है ना, अब दिल्ली में अगर मैं विंटर्स की बात करूं है ना, तो विंटर्स में क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा है ना। अब टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब है कि सरफेस के पास कोल्ड कंडीशंस कब होंगी, विंटर्स में होंगी। अब बेसिक समझिए, जब भी हम वार्म कंडीशंस की बात करते हैं, लो प्रेशर की बात करते हैं, हवा राइज करती है। हाउएवर जब भी हम कोल्ड कंडीशंस की बात करते हैं, हवा डिसेंड करती है ना। अब जब भी दिल्ली में विंटर्स में टेम्परेचर इन्वर्जन है ना, कोल्ड कंडीशंस है, तो हवा क्या करेगी, डिसेंड करेगी। इसका मतलब है कि अगर वहां पे पोल्यूटेंट्स भी हैं तो वो भी, क्योंकि हवा डिसेंड कर रही है ना, ऑफ कोर्स टेम्परेचर इन्वर्जन जो है टेम्पररी नेचर है, परमानेंट नहीं होता, पर जहां पर भी जितने भी समय हवा डिसेंड करेगी पोल्यूटेंट्स वहीं जो है रह जाएंगे, राइट। तो इसलिए भी वहां पे पोल्यूशन ज्यादा जो है सीरियस प्रॉब्लम देखा जाता है। कैटेगोरिकली विंटर्स में ये स्पेसिफिक कंडीशन रहती है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट को इन स्पेसिफिक चीजों से जोड़ दिया। अगली बार जब आपको पोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा है ना, तो आप इन चीजों पे फोकस कर सकते हो। आइडिया सिंपल है ये बताने का, द चॉइस ऑफ कंटेंट दैट इज डिस्कस्ड आपकी प्रिपरेशन को जो है काफी आगे बढ़ा देता है।
जैसे यहां पे हमने क्या किया, हमने कुछ कंटेंट थ्रू रेलेवेंट PYQ डिस्कस कर लिया, पोल्यूशन के लिए मेरे पास रेलेवेंट पॉइंटर्स आ गए। एक और चीज देखते हैं, अब कई एग्जाम्पल्स भी इनसे सीखे जाते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेट हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज एन आउटकम ऑफ एल नीनो। क्या आप अग्री करते हैं? तो जब भी आप एल नीनो की बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ क्लास में, याद रखिएगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ED, जब भी एल नीनो कंडीशंस आएगी प्रोबेबिलिटी ड्रॉट्स की रहती है ना। अगेन जब आप एल नीनो का पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि इंपैक्ट क्या रहा है ना, बहुत सारे आप करंट अफेयर्स में एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो है बहुत सारी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स थे एल नीनो की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन फायर्स है ना और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ एल नीनो भी एक रीजन माना जा रहा है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे। हाउएवर द क्वेश्चन सेज मोस्ट ऑफ देम आर ड्यू टू आउटकम ऑफ एल नीनो। क्या आप अग्री करते हैं? तो ऑफ कोर्स एल नीनो के बारे में बताया जाएगा, रेलेवेंट जो करंट अफेयर्स वाले एग्जाम्पल्स हैं वो बताए जाएंगे। हाउएवर हम ये भी तो कहेंगे कि कुछ और भी तो पैरामीटर्स हैं जहां, या ऐसे क्लाइमेट हैपनिंग्स हैं जो डायरेक्टली एल नीनो का आउटकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स की बात करें, वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स है ना, या फिर वीकनिंग ऑफ एमॉक है ना। अब ये चीजें क्लास में पढ़नी पड़ती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बार देखा जा रहा है वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स हो रहा है, वीकनिंग ऑफ एमॉक हो रहा है, तो ये प्रोबेबली डायरेक्ट आउटकम ऑफ एल नीनो नहीं है। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी सीखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं द चॉइस ऑफ कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन 3 क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ पिछले मिनटों में आपने चीज सीखी है, तो कहीं ना कहीं चॉइस ऑफ कंटेंट कैन एक्चुअली फास्ट ट्रैक योर प्रिपरेशन। अब मैं फास्ट ट्रैक क्यों कह रही हूं? क्योंकि अब अगर अगले साल का अटेम्प्ट देना है, अभी से लेट प्रिपरेशन नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम द बेसिक्स जो है कंटेंट ऐसा पढ़ा जाए कि अब जितने भी महीने बचे हैं बाय दिसंबर आपकी पढ़ाई हो जाए। कैसे होगी? फास्ट ट्रैक बैच। अब इसकी सबसे बड़ा जो फीचर है पता है, इसमें वीकली लाइव सेशंस है। वीकली लाइव सेशंस का एडवांटेज क्या है? हफ्ते भर आपको कंटेंट मिला, आपने पढ़ा, हर हफ्ते जो है आप टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजुअल एक टेंडेंसी रहती है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट लिखेंगे, नहीं, साथ साथ हम आपके साथ डिस्कस करें। एवरी वीक कंटेंट पढ़ने के बाद MCQ डिस्कशन होगा फैकल्टी के साथ और मेंस का आंसर भी डिस्कस होगा। आइडिया सिंपल है, आपके साथ जूम सेशन पे लाइव हमने डिस्कस करना है, राइट? कहाँ इश्यूज हैं, क्या लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए, क्या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेरीज आपको आई, कैसे उन्हें रिजॉल्व करें, वहीं उसी समय एंगेज करके क्वेश्चन करके लर्न देन एंड देयर इटसेल्फ। इन लाइव सेशंस का पर्पस ही यही है कि जो टेस्ट अटेम्प्ट होते हैं है ना, ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं, लाइन ऑफ थॉट डिस्कस किया जाए, सो दैट ऑल्दो 2026 में समय कम है, जो है फास्ट ट्रैक जो है आपकी नॉलेज को, आपके टेस्ट को किया जा सके। हर हफ्ते ये वीकली लाइव सेशन जो है रहेगा। देखो, प्रेपरेशन का तरीका हमेशा ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, डेली शेड्यूल हो है ना, वीकली MCQs हो, लाइव आंसर राइटिंग हो, लेकिन जितना सिंपल ये लग रहा है इतना होता नहीं है ना। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ना, तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। इसीलिए हम एक फास्ट ट्रैक बैच लेके आए हैं आपके लिए, जहां पे एब्सोल्युटली एक शेड्यूल फॉलो होगा। हर हफ्ते जैसे मैंने कहा आपके साथ लाइव सेशंस होंगे, राइट, कि आपकी प्रिपरेशन को किस तरह से होलिस्टिक बट एफिशिएंटली दिसंबर तक जो है सिलेबस जो है खत्म करने की बात वहां पे रहेगी। यू कैन फिनिश योर सेशंस, योर सिलेबस बाय दिसंबर एंड जनवरी से आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फास्ट ट्रैक बैच जो है बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। आने वाले जो है 25 तारीख से इसकी क्लासेस जो है शुरू होंगी। इसकी डिटेल जरूर लें है ना, कैटेगोरिकली अगर आप प्रिपरेशन के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, दिस इज द बैच फॉर यू। समय कम है, एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे एवरीथिंग इज
टेलर मेड फॉर यू। और आप देखेंगे कि इस पूरी प्रेपरेशन के साथ साथ है ना गुरु मेंटरशिप भी अवेलेबल है। अब गुरु मेंटरशिप में है क्या, आप फैकल्टी से जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे आपको फैकल्टी के साथ सेशंस मिलेंगे, आप 1:1 मेंटरशिप सेशंस ले सकते हैं, अपने स्ट्रैटेजी को हर बार जो है बेहतर करने पे फोकस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं इस बैच में, पर बहुत जो प्राइमरी चीज है दैट आपकी प्रिपरेशन एफिशिएंट हो रही है, फास्ट ट्रैक हो रही है और आपका सिलेबस बाय दिसंबर जो है यहां पर कंप्लीट होगा। तो जरूर इस बैच की जानकारी लें। थैंक यू सो मच।